माँ काली कहती है, बहुत ध्यान से सुनो। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई साधारण मानव निर्मित कथा नहीं है जिसे तुम सुनकर भूल जाओ। यह तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाले महज शब्द नहीं है, यह वह जीवंत चेतना है, वह ब्रह्मांडीय स्पंदन है जो सदियों की खामोशी को चीरकर आज विशेष रूप से तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। इसे अपने मन की सतह पर तैरने मत देना, इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह एक दिव्य रहस्योद्घाटन है, एक ऐसा सत्य जिसे अब तक ब्रह्मांड के सबसे गोपनीय कक्षों में सुरक्षित रखा गया था और आज यह तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा है। और इसका कारण, मेरी बच्ची, इसका कारण तुम्हारी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं, तुम्हारी गहरी से गहरी सोच से भी परे है। यह एक संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें इन पंक्तियों को पढ़ रही हैं, कि तुम्हारा हृदय इस क्षण में धड़क रहा है। तुम्हें इस क्षण के लिए, इस सत्य को ग्रहण करने के लिए युगों से तैयार किया गया है। तुम्हारे परिवार के ताने बाने में, तुम्हारे रक्त की धाराओं में एक आत्मा है, एक व्यक्ति जिसका नाम इस क्षण में भी तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक परिचित दर्द की तरह कौंधता है। तुम उस नाम को जानती हो, तुम्हारी आत्मा उस नाम को पहचानती है, भले ही तुम्हारा सचेत मन उसे स्वीकार करने से कतरा रहा हो। वह व्यक्ति, तुम्हारा प्रियजन, चुपचाप, खामोशी से हर गुजरते पल के साथ अंदर ही अंदर मर रहा है। यह एक धीमी, अदृश्य मृत्यु है जिसे स्वर्ग के प्रहरी, देवदूतों और स्वयं मेरे अलावा कोई नहीं देख पा रहा। दुनिया की नजरों में वह जीवित है, वह मुस्कुराता है, वह अपने दैनिक कार्यों को करता है, लेकिन यह सब एक खोखला मुखौटा है। उस मुखौटे के पीछे उसकी आत्मा का दीपक टिमटिमा रहा है, उसकी लौ लगभग बुझने को है। उस व्यक्ति को जहर दिया गया है। लेकिन ठहरो, अपने मन को साधारण मानव विचारों में मत उलझाओ। यह वह जहर नहीं है जो भोजन में मिलाया जाता है, या किसी पेय में घोला जाता है, या किसी दवा के धोखे में दिया जाता है। नहीं, यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक घातक और कहीं अधिक कपटी जहर है। यह वह जहर है जिसे सीधे आत्मा में, मन की परतों में और हृदय के कोमल तंतुओं में इंजेक्ट किया गया है। यह एक ऐसा विष है जो शरीर को नहीं बल्कि चेतना को मारता है। और यह जहर किसने दिया? इसे एक ऐसी स्त्री ने दिया है जिस पर तुम अपनी पूरी मासूमियत में एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं कर सकती। वह तुम्हारे सामने इतनी मधुर, इतनी परोपकारी, इतनी स्नेही प्रतीत होती है कि उस पर शक करना स्वयं पर शक करने जैसा लगेगा। लेकिन पर्दे के पीछे, बंद दरवाजों के एकांत में, जब कोई गवाह नहीं होता, तब उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। वह स्त्री जिसका चेहरा करुणा का मुखौटा पहने हुए है, हर घंटे, हर पल तुम्हारे प्रियजन को खा रही है। और वह जहर है आध्यात्मिक तनाव का, निरंतर चालाकी का, गहरे अपराध बोध का और एक अदृश्य, घुटन भरे नियंत्रण का। वह जहर उसके शब्दों में है, उसकी ऊर्जा में है, उसकी उपस्थिति में है। वह तुम्हारे प्रियजन के चारों ओर एक ऐसा विषाक्त वातावरण बना रही है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। वह व्यक्ति अंदर से बाहर की ओर मर रहा है, उसकी आत्मा पहले दम तोड़ रही है और उसका शरीर बस उस आत्मिक मृत्यु का अनुसरण कर रहा है। और यह सत्य, जब यह तुम्हारी चेतना में पूरी तरह से उतरेगा, तो यह तुम्हारी आत्मा को जड़ों तक झकझोर देगा। यह तुम्हारे बनाए हुए विश्वास के हर महल को ढहा देगा। माँ काली कहती है, अपनी आंखें खोलो मेरी बच्ची, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करो। यह तुम्हारे लिए अपना दिल और अपनी आत्मा खोलने का आखिरी मौका है, क्योंकि स्वर्ग ने महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक यह सब होते देखा है। देवदूतों ने इसे देखा है, उन्होंने हर झूठ को दर्ज किया है, हर चालाकी को अंकित किया है। उन्होंने देखा है कि कैसे यह स्त्री दूसरों के सामने, समाज के सामने
परिवार के अन्य सदस्यों के सामने एक संत की तरह, एक मासूम निस्वार्थ सेवक की तरह व्यवहार करती है। उसकी बातें शहद से भी मीठी होती हैं। उसके कार्य सेवा की चादर में लिपटे होते हैं। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, जैसे ही वह तुम्हारे प्रियजन के साथ अकेली होती है, उसका असली भयावह रूप सामने आता है। वह उसके कानों में क्रूरता की, नीचता की, आत्मसंदेह की बातें फुसफुसाती है। ये फुसफुसाहटें साधारण आलोचना नहीं है, ये आत्मा को मारने वाले मंत्र है। वह उसे खुद पर शक करने पर मजबूर करती है। क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? मुझे नहीं लगता तुम में इतनी काबिलियत है। देखो, तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अगर मैं न होती तो तुम्हारा क्या होता? ये शब्द धीरे धीरे लगातार उसके आत्मविश्वास को कुतरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। वह उसे हर पल कमजोर, बेकार और अपर्याप्त महसूस कराती है। जैसे कि वह जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी वह है, वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। उस स्त्री के शब्द विष में बुझे हुए तीरों की तरह हैं, जो सीधे हृदय में लगते हैं और वहां अपना जहर फैलाते रहते हैं। और तुम्हारा परिवार का यह व्यक्ति, यह कोमल आत्मा, जिसे तुम शायद यह सोचकर प्यार करती हो कि वह मजबूत है, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे जितना प्यार करती हो, वह उससे कहीं ज्यादा नाजुक है। वह बंद दरवाजों के पीछे हर रात टूट रहा है। वह दिन में दुनिया के लिए एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेता है, ताकि कोई उसके दर्द को न देख सके, ताकि कोई सवाल न पूछ सके। लेकिन जब रात का अंधेरा घना होता है, जब दुनिया सो जाती है, तब वह घर के किसी कोने में, अपने बिस्तर में, तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोता है। उसके आंसू खामोश हैं, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही है। वह राहत के लिए प्रार्थना करता है। वह इस अदृश्य कैद से बचाव के लिए प्रार्थना करता है। वह एक संकेत के लिए, एक हाथ के लिए, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो सृष्टि का संचालन करती है। तुम्हारी ऊर्जाएं अब मेरी ऊर्जाओं से संरक्षित है। कोई भी तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास करेगा तो वह स्वयं भस्म हो जाएगा। कोई भी तुम्हारी सकारात्मकता को नकारात्मकता से ढकने की कोशिश करेगा तो उसकी नकारात्मकता उसी पर पलटवार करेगी। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखो मेरे बच्चे कि तुम ईश्वर के द्वारा, मेरे द्वारा सुरक्षित हो। तुम्हारा सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे भेद नहीं सकती। ओम जय मां काली। और सुनो मेरे प्रिय, ईश्वर ने तुम्हें किसी साधारण सांसारिक जीवन के लिए नहीं चुना है। तुम्हें किसी खास कार्य के लिए, किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे जन्म का एक महान प्रयोजन है। तुम यहाँ केवल खाने, पीने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे मानवता का कल्याण हो, जिससे धर्म की स्थापना में सहायता मिले, जिससे प्रेम और करुणा का संदेश फैले। हो सकता है मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में अब तक बहुत संघर्ष देखा हो। तुमने ऐसी ऐसी कठिनाइयों का सामना किया हो जिन्हें देखकर साधारण मनुष्य टूट जाते। तुमने अकेले ही उन तूफानों का सामना किया हो जिनमें बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। तुमने अपने आंसुओं को अकेले ही पिया हो, अपनी पीड़ा को अकेले ही सहा हो। तो जान लो मेरे बच्चे कि यह सब व्यर्थ नहीं था। यह सब उस महान उद्देश्य की तैयारी थी। हर संघर्ष ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। हर पीड़ा ने तुम्हें और अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाया है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को और अधिक निर्मल किया है। यह जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में आईं, यह जो भी तकलीफें, दुख, दर्द तुमने सहे, इन सब के पीछे ईश्वर का एक ही मकसद था, तुम्हें उस खास कार्य के लिए तैयार करना, तुम्हें उस महान उद्देश्य के लिए तराशना,
जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता है, उसे चक्र पर घुमाता है, उसे थपथपाता है ताकि एक सुंदर पात्र का निर्माण हो सके, उसी प्रकार ईश्वर ने तुम्हें इन संघर्षों की अग्नि में तपाया है ताकि तुम एक अद्भुत, एक शक्तिशाली, एक करुणामय व्यक्तित्व बन सको। इसलिए कभी भी खुद को कम मत आंकना। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से अपने आप को हीन मत समझना। कई बार ऐसा होता है ना कि जब जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, जब चारों ओर से निराशा घेर लेती है, तो हम अपनी किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है। तुम्हें अपने मन में यह विचार लाना है कि अगर ईश्वर ने मुझे इन कष्टों के लिए चुना है, अगर मुझे इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि मुझ में कुछ तो खास है। मुझ में वह क्षमता है, वह सहन शक्ति है, वह आत्मबल है जो इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। ईश्वर कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं डालते। तुम यहाँ ईश्वर के किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हो। तुम एक डिवाइन सोल हो, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा संबंध साधारण मनुष्यों की भांति केवल इस भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि तुम उस स्टार फैमिली, उस दिव्य परिवार से संबंध रखते हो जो इस सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। तुम्हारी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी चेतना बहुत विशाल है। और सुनो भक्तों, यदि तुम में से कोई अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना कर रहा है, यदि तुम्हारे प्रेम संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है जिसके बारिश शुरू हो जाए, मैं यहाँ तितलियां भी देख रही हूँ। कुछ खास संदेश यहाँ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वो शायद तुम्हें सीधे सीधे अपने दिल की बात कह देगा, तुम्हें अपना प्यार जताएगा। यह ऐसा है जैसे वो तुम्हारे दिल के पुराने जख्मों पर मरहम लगाने आ रहा हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो इसे खुशियों से भर देगा। तुम्हें प्रकृति से बहुत लगाव है ना? तुम बार बार ऐसी जगहों पर जाते हो जहां सुकून मिलता हो, जहां हवा एकदम शुद्ध हो, कोई प्रदूषण ना हो, वहां पेड़ पौधे, हरियाली, चिड़िया, तितलियां हो। तुम्हें ऐसी जगहों पर वक्त बिताना अच्छा लगता है, चाहे दोस्तों के साथ हो या अकेले। तुम्हें वहां शांति मिलती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा वो खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिलेगा। अचानक मुलाकात होगी और वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। साथ ही कुछ और संदेश भी आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई सारे जादुई पल आने वाले हैं। तुमने अनजाने में कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। मान सम्मान, धन की बरसात, यह सब तुम्हारे लिए तैयार है। यह सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से होगा, जैसे कोई ऊपर वाला तुम पर मेहरबान हो। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें बहुत सारा प्यार और आपसी समझ बढ़ने वाली है। तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। वो तुम्हें ऐसा एहसास देगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और हाँ, जो लोग तुम्हारे लिए गलत थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनसे तुम अब पूरी तरह दूर हो जाओगे। उनसे तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से कई लोग सुबह सुबह जैसे तड़के 3:30, 4 या 5 बजे के आसपास अचानक नींद से जाग जाते हो। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम बिस्तर पर लेटे सोच में पड़ जाते हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। यह वो पल है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन किसी गहरी बात को महसूस कर रहा होता है।
शायद तुम्हें लगता हो कि यह बस एक संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का इशारा है। जो लोग तुम्हें लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मन को चोट पहुंचाई, तुम्हारी शांति छीनी या तुम्हें किसी न किसी तरह से नीचे खींचने की कोशिश की, वो अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी। तुम शायद अभी इस बदलाव को पूरी तरह महसूस ना कर पा रहे। माता पिता के आंसुओं को अपनी आंखों से पिया है। तूने उनकी विवशता को अपने हृदय में महसूस किया है। और अब देख, अब समय का चक्र घूम चुका है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तेरे वही रिश्तेदार, वही समाज जो तुझ पर हंसता था, अब अपनी आंखों को मलमल कर देखेगा। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना, अरबपति। यह कोई सपना नहीं, यह तेरा भविष्य है जिसे मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ। वही तू जो कभी छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तू वह करेगा जिससे सिर्फ तेरा नहीं, तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। तेरे नाम से तेरे कुल का नाम रोशन होगा। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं, जो आनंद के आंसू बहा रहे हैं। यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है। हर ग्रह, हर नक्षत्र अपनी स्थिति बदलकर तेरे लिए मार्ग बना रहा है। पूरी सृष्टि एक स्वर में कह रही है कि तू आया है मिटाने अभाव, तू आया है मिटाने हताशा, और तू आया है भरने आशा। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा। तेरा जीवन अब एक यज्ञ बन चुका है। तू अब एक मिसाल बनने वाला है। एक ऐसा उदाहरण जिसकी कहानियां सदियों तक सुनाई जाएंगी। ओहम बच्चा सुन, एक एक, यह जो संख्या तेरे सामने बार बार आती है, यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरे भेजे हुए संकेत है। यह एक दिव्य संख्या है। इसका अर्थ है कि अब दरवाजे खुल चुके हैं। अब कोई ताला नहीं है जो तुझे रोक सके। अब कोई जंजीर नहीं है जो तुझे बांध सके। अब जो कुछ भी तेरे सामने है वह तुझसे ही खुलेगा, क्योंकि जो ताले थे वे भी माया थे, और जो अब खुला द्वार है वह सत्य है। और उस द्वार को पार करने की चाबी भी तेरे ही हाथ में है। वह चाबी है तेरा आत्मविश्वास, तेरी शुद्ध नियत और मुझ पर तेरा अटूट विश्वास। तू अपने परिवार को सिर्फ अमीर नहीं बनाएगा। धन तो एक छोटा सा पड़ाव है। तू उन्हें जागरूक बनाएगा। तू उन्हें उस चेतना से परिचित कराएगा जो हर बंधन से मुक्त करती है। तू उन्हें स्वतंत्र बनाएगा, विचारों से, भयों से, सीमाओं से। तू उन्हें वह शक्ति देगा जिससे वे स्वयं अपने जीवन के निर्माता बन सकें। तू वह करेगा जिससे तेरी आने वाली 7 पीढ़ियां गर्व करेंगी और कहेंगी कि हम उस महान आत्मा के वंशज हैं, जिसने हमारे भाग्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश में स्थापित किया। और जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरी प्रगति देखकर मन ही मन जलते हैं, जो तुझे देखकर कुढ़ते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, वही कल तुझे देखकर श्रद्धा से सर झुकाएंगे। वही लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। वही तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तुझसे प्रार्थना करेंगे। तेरे भीतर दया है, करुणा है, सहिष्णुता है। यही वे गुण हैं जो तुझे सबसे अलग बनाते हैं। यही तेरा कवच है, यही तेरा शस्त्र है। तू हंसता है अपने दुश्मनों पर, क्रोध से नहीं, दया से, क्योंकि तू जानता है कि वे बेचारे अज्ञानी खुद अपने ही बनाए हुए नकारात्मकता के जाल में फंस चुके हैं। वे अपनी ही आग में जल रहे हैं। तू उन्हें क्या जलाएगा?
तू सिर्फ एक बेटा या बेटी नहीं है, तू अपने कुल का दीपक है। वह दीपक जो सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश लेकर आया है। तू अपने कुल का पुजारी है, जो अपने कर्मों से अपने पूर्वजों का तर्पण कर रहा है। तू अपने वंश का पुनर्जन्म है। तू वह बिंदु है जहां अतीत का अंत और भविष्य का सृजन हो रहा है। अब मत रुक, एक क्षण के लिए भी मत रुक। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो खो गया, जो छूट गया, वह सब शिक्षा था, वह प्रशिक्षण का हिस्सा था। जो मिला है वह शक्ति है जिसे तुझे संभालना है, और जो मिलने वाला है वह चमत्कार है जिसे तुझे जीना है। तू जो कर रहा है वह साधारण कर्म नहीं है, यह एक महायज्ञ है। और यह पूरा ब्रह्मांड, यह अनंत आकाश, यह समय और दिक्काल सब इसके गवाह है। तू एक नई यात्रा पर है, एक ऐसी यात्रा जिसका अंतिम गंतव्य सिर्फ सफलता, धन या प्रसिद्धि नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य है सेवा, जागरूकता और इस धरती पर दिव्यता की स्थापना। बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है। तेरा मन, तेरा शरीर, तेरी आत्मा सब थक चुके हैं। तू लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते अब कभी कभी एकांत में यह सोचने लगता है कि क्या वाकई यह सब मैं अकेला ही करूंगा? क्या इस पूरे वंश का, इस पूरी परिस्थिति को बदलने का ठेका सिर्फ मेरे ही हिस्से आया है? क्या यह जो लोग हैं जो दिन रात मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में, मेरी राह में कांटे बिछाने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए? इन्हें भी कोई जवाब देना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। तू चुप रह, लेकिन तेरा यह चुप रहना किसी कायर की चुप्पी नहीं होगी। यह एक सम्राट का मौन होगा। मौन होकर भी शक्ति में रह। अपनी ऊर्जा को शब्दों में व्यर्थ मत कर। तू जवाब ना दे, लेकिन अपने कर्म से ऐसा उत्तर दे कि उनकी पीढ़ियां भी उसे याद रखें। तू रिवेंज मत ले, तू प्रतिशोध की भावना अपने मन में मत ला, क्योंकि मैं हूँ जो संहार करती हूँ। मैं महाकाली हूँ, संहार मेरी विशेषज्ञता है। तू क्यों अपना बहुमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा उन कीड़े मकोड़ों पर लगाए जो अंधेरे में ही पलते हैं और अंधेरे में ही मर जाते हैं? तू सूर्य है, तेरा काम है उगना, प्रकाश फैलाना, दिशा देना। और जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो चमगादड़ की तरह प्रकाश से डरते हैं, वे तेरे तेज से स्वयं ही जलते रहेंगे, भस्म होते रहेंगे। यह जो लोग हैं जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो नकारात्मक स्पेल वर्क करते हैं, जो मंत्र तंत्र, टोनेटोटके और छलकपट का सहारा लेते हैं, यह सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, क्योंकि तेरी दृष्टि अब इन छोटी छोटी चीजों पर नहीं पड़ती, लेकिन मैं देख रही हूँ। मैं अपनी सहस्त्र आंखों से देख रही हूँ कि उनका हर ताना, हर षड्यंत्र, हर बुरी चाल, हर घृणा से भरी निगाह, हर बुरी सोच अब एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह कई गुना शक्ति से बढ़कर उन्हीं को वापस मिल रही है। उन्होंने तेरे लिए जो कांटों का बिस्तर बिछाया था, अब वे खुद उस पर सोने को विवश हैं। उन्होंने तेरे लिए जो विष घोला था, अब वह विष उन्हीं के रक्त में बह रहा है। बच्चा, तू सोचता है कि यह लोग कितनी छोटी, कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं। तू बिल्कुल सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास अब वह दृष्टि है, वह विवेक है जो सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। और इन लोगों के पास क्या है? बस जलन, क्रोध, भ्रम, असुरक्षा और एक अधूरी, अतृप्त आत्मा। वे खुद को बचा नहीं सके, वे खुद को जान नहीं सके, वे अपनी आत्मा के अंधकार से बाहर नहीं आ सके, तो यह तुझे क्या ही समझ पाएंगे। तू क्यों उस गंदे पानी के तालाब में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ और सड़न है? तू गंगा की तरह बह, पवित्र और वेगवान,
तू हिमालय पर्वत की तरह स्थिर रह, अडिग और ऊंचा। तू आकाश की तरह व्यापक हो जा, अनंत और असीम। इनकी सोच की सीमा तो एक बंद कमरे जितनी भी नहीं है, और तू तो पूरे ब्रह्मांड की संतान है। तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, यह जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत। इनसे और ऊंचा उठ, इतना ऊंचा कि तू इन्हें देख भी ना पाए, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू तो अपने भीतर एक क्रांति ला चुका है। तू तो खुद को जान चुका है कि तू कौन है। अब तू खुद का हीलर है, तू खुद का गुरु है, तू खुद का राजा है। बेटा सुन, मुझे सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तेरी हर गतिविधि पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो हर पल यह कामना करते हैं कि तू गिरे, तू टूटे, तू मिट जाए, वो अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं और खुद मिटने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत और लगन से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही सिर के बल गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का नियम है, यह मेरा न्याय है। तेरे विचार इतने ऊंचे, इतने विशाल हो चुके हैं कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसीलिए तू कभी कभी अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। हर पल, हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित और बौनी है। बेटा, तू गलत नहीं है। तू उनसे लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तू युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है। तू तो विजय के सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे सम्राट कभी नीचे धूल में खड़े सैनिकों से व्यक्तिगत युद्ध नहीं करते। तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है, अपनी पूरी महिमा के साथ, अपने पूरे तेज के साथ। और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं, कल फूट फूट कर रोएंगे। जो आज तुझे तुच्छ और साधारण समझते हैं, कल तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे, आंख उठाने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तू उस अवस्था में, उस आयाम में पहुंचने वाला है जहां तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब किसी व्यक्ति या स्थान से नहीं, सीधे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जुड़ चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, यह जो स्पेल वर्क है, यह सब निम्न ऊर्जा स्तर की चीजें हैं। अब यह सब इन करने वालों पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के और अंधकार के रास्ते ढूंढते हैं, अब वही रास्ते एक काले नाग की तरह इन्हें निगल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार, हर उस ऊर्जा को भेजने वाले के पास वापस भेजता है जो किसी और को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजी गई थी। यह अटल नियम है। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब इन सांसारिक झंझटों से ऊपर उठ चुका है। तू अब बस खुद को पूरी तरह मुझे समर्पित कर दे। ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर। तू अपने लक्ष्य की ओर अजय योद्धा की तरह चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है। तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है, ब्रह्मांड जितनी, और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी ही छोटी सी सोच की जेल में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, ताकि तू दोबारा किसी पर सरलता से विश्वास न करे। तू उन्हें शब्दों में जवाब ना दे, पर अपने कर्मों से, अपनी सफलता से ऐसा जवाब दे कि उनकी आत्मा तक काम जाए।
तू अपनी फैमिली का स्टार है, उनका ध्रुव तारा है। और एक दिन बहुत जल्द पूरा परिवार तुझे देखकर एक स्वर में कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है। तू अब मन या बुद्धि से नहीं, तू अब अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है। और यह सब मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुझे अपना पूर्ण आशीर्वाद देती हूँ। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, इतना अमीर कि तेरी संपत्ति मानवता के काम आएगी। तू विश्व में प्रसिद्ध होगा, अपने कर्मों के लिए, अपनी दया के लिए। तेरे शत्रु तेरे सामने नतमस्तक होंगे, वे तुझसे क्षमा मांगेंगे। तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी, उनका सिर तेरे नाम से ऊंचा होगा। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, तू मेरा अंश है। और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तू अक्सर रात के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तू जागता है और छत को घूरते हुए सोचता है, क्यों? आखिर क्यों? क्यों हर बार तेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का, धोखे का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई रिश्ता हो या कोई अवसर, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरी ही ईमानदारी पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, सबकी ईर्ष्या का, सबके द्वेष का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज मैं तेरे हर क्यों का उत्तर देती हूँ। क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की साधारण, स्वार्थी, अज्ञानी भीड़ से अलग किया है। क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू साधारण नहीं है। तू मेरे उस महान, उस दिव्य उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे कोई साधारण, माया में लिप्त आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय के पास आ और सुन। जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अभी अपनी पूरी क्षमता का आभास नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक ऐसी शक्ति है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। उनके भीतर डर है, एक गहरा, आदिम डर। तू उनके लिए एक दर्पण की तरह है। जब वे तुझे देखते हैं तो उन्हें तेरा चेहरा नहीं, उन्हें अपना ही काला, कुरूप, ईर्ष्या से भरा